हाय फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कि शिप्राज आपकी ये क्या कर रही है। तो आपको साफ साफ ये चीजें पता ही होंगी कि भाई अमेरिका में अगर आप लोग हो तो हर काम आपको खुद से ही करना पड़ता है। अभी फिलहाल मैं अपने कार की टायर की हवा चेक कर रही थी। सोचा कि एक वीडियो बना लूं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अंत तक वीडियो को देखना। ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो लोग मार्केट में जॉब सर्च कर रहे हैं, बट जॉब करने के लिए उनको कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। जैसा कि उनका वीजा अलाउ नहीं कर रहा है, या तो उनके पास एजुकेशन नहीं है, या वो इंग्लिश से मात खा रहे हैं कि उनको इंग्लिश नहीं आती, इस वजह से भी उनकी जॉब नहीं लग पा रही। तो ये वीडियो आज उन्हीं लोगों के लिए मैंने बनाई है। अंत तक वीडियो को देखना, सब्सक्राइब करो चैनल को, और लास्ट तक जो वीडियो देखेगा उसको मेरी एक बहुत अच्छी टिप मैं प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आप लोग भी आगे जाके उस चीज पे अपने आप को इम्प्लीमेंट कर सको। तो शुरुआत करते हैं कि देखो, अगर आप लोग के पास वीजा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वीजा नहीं है, जॉब करना चाहते हैं, इंडिया में जॉब करते होंगे, अलग अलग कंट्री में जॉब करते होंगे, बट अमेरिका उन्हें अलाउ नहीं कर रहा जॉब करने के लिए। तो वो लोग क्या करें? अंदर से बहुत मन है कि हम अपने हस्बैंड को या फिर स्पाउस को कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि अकेला जो इनकम है यहाँ पे, मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उसमें लिखा हुआ था कि अगर सिंगल अर्निंग है तो यहाँ पे सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। सरवाइव तो कर लोगे आप लोग, बट एक अच्छी लाइफ जीना बहुत मुश्किल है। तो आज उसी चीज के ऊपर मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे मैरीलैंड स्टेट में हूँ, आपको पता ही है, जर्मन टाउन सिटी में हूँ। यहाँ पे मैं देखती हूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इंडियंस हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हैं, लेकिन वो फिर भी वो लोग जॉब कर रहे हैं। उनका वीजा भी अलाउ नहीं कर रहा है। मैं आप लोगों को सजेशन भी सही दूंगी। देखो, अगर आप लोगों को कुछ, आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें हैं, एग्जाम्पल आप ट्यूशंस भी यहाँ पे पढ़ा सकते हो। यहाँ पे जितने भी अमेरिकन मीन्स जितने भी इंडियंस यहाँ पे आके अमेरिकन बन चुके हैं, वो लोग कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को हिंदी सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दे। तो अगर आप लोग ने बीएड वगैरह किया हुआ है, या फिर कोई आपने ट्रेनिंग की हुई है, तो यहाँ पे आप लोग एक अच्छा सा रिज्यूमे बना के मार्केट प्लेस पे डाल सकते हो कि आप हिंदी की या फिर किसी भी लैंग्वेज की आप लोग ट्रेनिंग दे सकते हो। कम प्राइस में अगर दोगे तो ऑब्वियसली सी बात है, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा नीड है यहाँ पे। उनके बच्चे यहाँ पे हिंदी नहीं बोलते, हिंदी सब्जेक्ट बहुत मुश्किल से वो लोग जानते हैं। और यहाँ पे आपको पता है वीजा का मतलब क्या है। कभी भी वीजा एक्सटेंशन अप्रूव कराना पड़ता है, कभी भी वीजा हमारा एक्सपायर हो जाता है। तो उस केस में आप लोगों को अगर इंडिया जाना पड़ जाए, तो वो लोग बहुत सोचते हैं कि हमारे बच्चे इंडिया में कैसे हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो उस चीज के लिए आप लोग हिंदी की ट्यूशन यहाँ पे दे सकते हो। और एक चीज आपको और बता दूं, अगर आप लोग वो भी अगर आपको नहीं आता, तो और क्या आप लोग कर सकते हो। अगर अगर हमारी लाइक इंडियन लेडी की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको स्टिचिंग वगैरह आती है, तो यहाँ पे स्टिचिंग के लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। जो मोटे लोग होते हैं, या फिर जो इंडिया से कपड़े लेके आते हैं, उनको लगता है कि हमें फिटिंग्स करानी है। तो आप स्टिचिंग सेंटर भी यहाँ पे खोल सकते हो, उसके लिए भी कोई वीजा की जरूरत नहीं है। आप घर पे ही ये चीज कर सकते हो। स्टिचिंग की जॉब भी आप लोग कर सकते हो। देखो, स्टिचिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक मशीन लेनी पड़ेगी, और जस्ट आपको लोगों तक पहुंचाना होगा ये इन्फॉर्मेशन कि आप लोग स्टिचिंग भी करते हो। अब मैं बात करूंगी दो चीजों के ऊपर, कि देखो, जॉब जो है वो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, तो और क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो और क्या क्या चीजें कर सकते हो। अगर आपके पास वीजा आपका अलाउ नहीं करता, तो और क्या क्या चीजें कर सकते हो। ये था एक पॉइंट जिसको मैं वर्क फ्रॉम होम से लिंक करूंगी, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में आपको ना तो सीवी बनाने की जरूरत है, ना तो कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि देखो, आप ना सीवी वगैरह मत बनाओ, किसी पोर्टल पे अपने आप को मत डालो। सबसे पहले आप लोग ग्रुप से जुड़ो। जहां पे भी आप लोग रह रहे हो ना, जिस भी कम्युनिटी में रह रहे हो, वहां के अपने ग्रुप्स होते होंगे। जैसे मैं मैरीलैंड में रह रही हूँ, तो मेरे मैरीलैंड के ग्रुप्स हैं। आपको ये चीजें अपने फ्रेंड से या दोस्तों से, या जितने भी आपके नोन हैं, उनसे आप पता करो कि ग्रुप्स कहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं पता चल पा रहा है, तो आप फेसबुक के ग्रुप से ऐड हो जाओ। फेसबुक में जाके आप सर्च करो, तो हर कम्युनिटी के, हर स्टेट के, हर लोकेशन के अपने अपने ग्रुप्स होते हैं। वो लोग आपको जैसे ग्रुप से जोड़ेंगे, वहां पे आप अपने बारे में डाल सकते हो कि यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, या फिर आप स्टिचिंग करते हो, आप ब्यूटी पार्लर का भी कर सकते हो काम। अगर आप ब्यूटी पार्लर का आपको चीजें आती है, तो यहाँ पे ब्यूटी पार्लर बहुत महंगा है। आप अगर $10 $15 में भी अपनी चीजें, अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कराते हो, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। और एक बंदे को आपने सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा दिया, तो आपके पास बहुत सारे लोग आने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे इन सब चीजों की बहुत ज्यादा वैल्यू है, और मार्केट में यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लोग लेते हैं। इसलिए अगर आप घर पे ये चीज करोगे, तो बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा।
प्लस अगर आप यहाँ तक जुड़ गए हो तो लास्ट आपको एक ऑप्शन बनाती हूँ। देखो, अगर आपको इंग्लिश बोलने नहीं आती, आपको कुछ नहीं आता, खाना तो बनाना आता होगा। यहाँ पे टिफिन सर्विसेज बहुत ज्यादा चलती है। अगर आप ग्रुप से जुड़ जाओगे, टिफिन सर्विसेज आप प्रोवाइड कराने लगोगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डाइवोर्सी हैं, जो सिंगल हैं, जिनकी फैमिली में मेंबर्स को हैंडीकैप्ड है, डिसीज है, नहीं बना सकते हैं, टाइम नहीं है बनाने का। तो यहाँ पे किचन बहुत ज्यादा चलती है। क्लाउड किचन यहाँ पे बहुत ज्यादा अमेरिका में चलती है। आप ग्रुप से जुड़ोगे, आप बताओगे कि मैंने ये चीजें आज बनाई हुई है, और आप प्राइस डालोगे, लोग आपसे लेने के लिए आएंगे, आपको डिलीवरी भी नहीं देनी। ये थी आपकी वर्क फ्रॉम होम जॉब। और आपको बताऊं, मंथली अगर आप किचन की बात करूँ ना, तो आप $5,000 से भी ज्यादा कमा सकते हो, क्योंकि एक टाइम का यहाँ पे खाना अगर मैं बात करूँ तो $20 से $30 तक लोग सेल आउट करते हैं, जिसमें आपकी 1 सब्जी, 1 दाल, 4 रोटी और थोड़े से चावल और सैलेड, ये चीजें आती हैं। और $20 से $30 पर लंच पे ऑर्डर लोग करते हैं। और अगर हो सकता है कि अगर उनके घर में कोई फंक्शन हो, बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी हो, शादी हो, तो अगर आप अच्छा बनाते होंगे तो वो भी आपको केटरिंग टाइप भी चीजें मिल जाएं। तो ये था आपका वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन। अब आते हैं बात वर्क फ्रॉम ऑफिस की तरफ। आपका हाथ पैर शरीर ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ग्रोसरी शॉप है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है। 7-Eleven हो गया, पटेल ब्रदर्स हो गया, आपका डॉलर डॉलर जनरल हो गया, डॉलर ट्री हो गया, वॉलमार्ट हो गया। यहाँ पे आपको इंग्लिश अगर आप समझ लेते हो ना तो भी बहुत अच्छी बात है, बोलने की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन आपको कैश काउंटर पे जॉब नहीं मिलेगी। वहां पे आपको कोई भी चीज जैसे साफ सफाई होती है, चीजें क्यू में रखनी है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, चीजें उठा के कहीं रख दी कहीं रख दी, तो वो मैनेजेबल जो चीजें करते हैं, मैनेजर की भी जॉब आपको मिल सकती है। वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। साथ के साथ आपको वहाँ पे डस्टिंग वगैरह की भी जॉब मिल सकती है। अगर आपको कोई सामान इधर से उधर, यहाँ पे अमेरिका में पता है कोई भी जॉब करो, रिस्पेक्ट बहुत अच्छी है। आप ये मत सोचना कि मैं आपको ये चीज सजेस्ट कर रही हूँ तो क्यों सजेस्ट कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आप एक अच्छा अर्निंग कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को आप अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको मैंने 7-Eleven में सजेस्ट किया था। उसके हस्बैंड को इंग्लिश नहीं आती थी, तमिल बोलनी आती थी। उसके हस्बैंड को जॉब लगी और उसने दो दो जॉब करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो L2 वीजा पे था। L2 वीजा पे मल्टीपल जॉब कर सकते हैं, तो 7-Eleven में तो वो कर ही रहे थे। साथ के साथ डोनेशन नेशन एक जगह पे है जहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है। मीन सामान आपको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखना है, तो वो वहां से भी $3,000, मतलब टोटल $6,000 वो कमा रहे हैं। तो एक इंजीनियर की सैलरी भी ना इन हैंड अगर मैं बात करूं, अगर 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है तो भी 5,500 के आसपास डॉलर सैलरी होती है। तो आप खुद सोचो कि आप कितना कमा लोगे। तो ये एक एडवांटेज था। इसके साथ साथ और क्या आप कर सकते हो, उबर ड्राइवर, कभी भी आप उबर ईट्स जो भी खाने के लिए कोई ऑर्डर करता है तो उबर ड्राइव भी कर सकते हो। यहाँ पे उबर ईट्स भी चलता है, उसका आप ड्राइविंग कर सकते हो। साथ के साथ अगर आपको कहीं और लोकेशन पे जाना है, आपके पास कार नहीं तो लोग उबर करते हैं, उसमें भी आप ड्राइविंग कर सकते हो। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हो। मार्केट प्लेस पे भी अगर आपको कोई चीज, मान लो कोई आपने क्लोथ्स वगैरह आप वहाँ इंडिया से लेके आ रहे हो, कोई भी आप चीज लेके आ रहे हो, थिंग्स लेके आ रहे हो, वो आप मार्केट प्लेस पे डाल के भी बेच सकते हो। ये सारे ऑप्शन है। अमेरिका में शायद ही कोई खाली बैठता होगा मेरे हिसाब से। मेरे नोन में जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं शायद वो शरीर से ही खराब है इसलिए नहीं कर रहे हैं, नहीं तो 100% में से अगर मैं बात करूं तो 95% मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, मेरे नोन है, जो सब लोग जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट में रिस्पेक्ट है, जॉब की रिस्पेक्ट है। ये नहीं है कि इंजीनियर को बहुत एक अच्छे लेवल पे देखा जा रहा है और एक काम नॉर्मल काम करने वाले को नीचे लेवल पे देखा जा रहा है, नहीं। इसीलिए यहाँ पे सब लोग जॉब करते हैं। यहाँ पे मिनिमम सैलरी अगर मैं बात करूं, अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप ब्यूटिशियन का काम करते हो तो 1800 से $2,000 आप घर पे बैठे बैठे कमा सकते हो, और लागत कुछ भी नहीं है। स्टिचिंग में भी इतना आप कमा सकते हो। ब्लाउज, अगर मैं नॉर्मल ब्लाउज की बात करूँ, यहाँ पे लोग जो बनवाते हैं $35 का ब्लाउज बनता है। पैंट का अगर आप कटिंग करते हो, कुछ भी आप, यहाँ पे जो हस्बैंड्स वगैरह होते हैं ना, वो लोग भी कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ करें, वाइफ भी कोशिश करती है कुछ ना कुछ करें। तो आप भी अगर यहाँ पे आ रहे हो तो भाई खाली मत बैठना। अमेरिका एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग जॉब कर सकते हो, और आपको जॉब देगी ही देगी अगर आप टैलेंटेड हो तो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना अगर कोई क्वेश्चन हो तो। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। कल शिप्रा आपकी दोबारा एक नया व्लॉग लेके आएगी। बाय।